में कि जब ज्वारासुर नाम का राक्षस आप पर हमला करता है, फिर उसको छान लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाइए और उस घर में कोई बच्चा है जिसको चिकन पॉक्स की वैक्सीन ड्यू है या नहीं लगी हुई है, उसमें बेकिंग पाउडर मिला लीजिए और एक कपड़े से सोख कर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा गलतफहमी, डर और ट्रीटमेंट को लेके डाउट्स अगर किसी बीमारी के बारे में है तो वह है चिकन पॉक्स। और हो भी क्यों ना, चिकन पॉक्स के मरीजों के चेहरे हमने देखे हैं, तो बच्चों में और यंग एडल्ट्स में इसको लेकर एक अलग तरह का डर होता है और इलाज को लेकर डाउट्स तो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपके साथ में या आपके आसपास आपके दादा दादी या नाना नानी रहते हैं। तो क्या वो पूरी तरह गलत है? क्या मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन ही इसका इलाज है, या कोई बीच का रास्ता है जिसको अगर हमने समझ लिया तो हमें चिकन पॉक्स हो जाए, हमारे बच्चे को हो जाए या हमारे पेरेंट्स को हो जाए, हम उसे आसानी से मैनेज कर पाएं? अच्छा, अब अगर आपको या आपके घर में किसी को चिकन पॉक्स हो जाए, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में क्या आता है कि आया कहाँ से? अच्छा, एक मज़ेदार किस्सा है जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। उनके हिसाब से मुझे चिकन पॉक्स इसलिए हुआ है क्योंकि मुझसे एक देवी नाराज़ हो गई हैं, जिनका नाम है शीतला माता। शीतला माता शीतल की देवी है, मतलब ठंडी की देवी हैं। अब चूँकि वो नाराज़ हो गई हैं, तो वो मुझे फ़ीवर दे रही हैं और मुझ में ब्लिस्टर्स आ रहे हैं। तो मुझे उसे ठीक करने के लिए शीतला माता की पूजा करनी पड़ेगी और ठंडा खाना खाना होगा। एक और मजेदार कहानी इस बीमारी के बारे में है कि जब ज्वारासुर नाम का राक्षस आप पर हमला करता है, तो उससे लड़ने के लिए शीतला माता आपके अंदर आती हैं। वो लाल साड़ी पहन कर आती हैं, उनके बाएं हाथ में एक कलश होता है जिसमें शीतल जल होता है और दाएं हाथ में एक झाड़ू होती है जिससे कि वो ज्वारासुर का सफाया करती हैं। उनके गले में नीम की माला होती है और वो डोंकी या गधे की सवारी करते हुए आपके पास आती हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां इस बीमारी के बारे में हैं। इन सारी मजेदार कहानियों के बीच में 1954 में मेडिकल साइंस ने एक बहुत बोरिंग सी खोज कर डाली। उन्होंने ब्लिस्टर में से एक वायरस खोज निकाला जिसका नाम था वेरिसेला जोस्टर वायरस, और उन्होंने बता दिया कि इससे चिकन पॉक्स होता है, वो ऐसे होता है, ऐसे फैलता है और ऐसे ठीक होता है। पर सवाल अभी भी यही है कि चिकन पॉक्स का वायरस आप तक पहुंचा कैसे, क्योंकि आप तो किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिले जिसको चिकन पॉक्स था। इस बीमारी के साथ प्रॉब्लम यही है, इसलिए यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है कि ब्लिस्टर आने के 24 से 48 घंटा पहले से ही आप इस बीमारी को दूसरों को फैलाना शुरू कर देते हो। यह बीमारी छींकने, खांसने और ब्लिस्टर का पानी जब हवा से टकराता है तो उस हवा को भी कंटामिनेटेड कर देता है, और वो हवा अगर आपके आसपास रहती है या आप उसको इनहेल करते हो तो आपके सांस के माध्यम से यह वायरस आपके अंदर पहुंच जाता है। तो जब किसी इंसान को पता चलता है कि उसको चिकन पॉक्स है, उससे 24 से 48 घंटा पहले से ही वह इंसान दूसरों को यह बीमारी बांट चुका रहता है। तो जब आप ऐसे इंसान के संपर्क में आते हो तो उसके 10 से लेके 21 दिन के भीतर आपके अंदर चिकन पॉक्स के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे ही मालूम चल जाए कि आपको चिकन पॉक्स है या आपके घर में किसी को चिकन पॉक्स है, आपको उस पर्सन को पूरी तरह से आइसोलेट कर देना जरूरी होता है, क्योंकि इन ब्लिस्टर से चिकन पॉक्स फैलता है। जब तक ये ब्लिस्टर्स के ऊपर कोई पपड़ी नहीं जम जाती है, स्कैब नहीं जम जाती है, तब तक ये ब्लिस्टर इन्फेक्टेड रहते हैं, इनसे चिकन पॉक्स फैलता रहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हर दिन एक नए नए ब्लिस्टर्स आते रहते हैं और लगभग 4 से 5 दिनों तक नए नए ब्लिस्टर्स आते हैं, और एक ब्लिस्टर को पूरी तरह से ठीक होने में या उसके ऊपर स्कैब जमने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगता है। तो लगभग हमको 10 से लेके 15 दिन का टाइम लग जाता है इस पूरे ब्लिस्टर्स को ठीक होने में। पर मरीज को आइसोलेट करने से पहले क्या हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? और घर के बाकी मेंबर्स का क्या होगा, क्योंकि अब तक तो वो 100% पेशेंट के संपर्क में आ चुके हैं, तो क्या हमें उनके लिए भी कुछ इलाज करवाने की जरूरत है? देखो, चिकन पॉक्स में 10 से लेके 1500 तक ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, और एक मरीज पूरी तरह हेल्दी हो सकता है और एक मरीज पूरी तरह सिक भी हो सकता है। इतनी रेंज होती है। यह बीमारी कितनी सीरियस होगी यह बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपको पहले वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है, आपकी उम्र कितनी है, आपको कोई लंबी बीमारी तो नहीं चल रही है, आपको कोई ऐसी दवाई तो नहीं चल रही है जो कि स्टेरॉयड हो या स्टेरॉयड की जैसी हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और आपकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर आपको एंटीवायरल और एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सीरियस केस को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उन्हें आइसोलेट करके रखा जाता है, और इंजेक्शन के रास्ते उन्हें एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती है, और कभी कभी इम्यूनोग्लोबुलिन की थेरेपी भी दी जाती है। तो एक बार डॉक्टर को दिखाने के बाद आप घर पे ही पेशेंट को आइसोलेट कर सकते हो। अगर घर में किसी बड़े को चिकन पॉक्स हुआ है या हर्पीज जोस्टर हुआ है, और उस घर में कोई बच्चा है जिसको चिकन पॉक्स की वैक्सीन ड्यू है या नहीं लगी हुई है, और अगर हम उसे 3 से 5 दिन के अंदर चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगा देते हैं तो यह काफी इफेक्टिव रहती है। यह बीमारी छोटे बच्चों में कम सीरियस होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसकी सीरियसनेस बढ़ती जाती है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं।
नहाने को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स हैं। पुराने लोग नहाने पर पाबंदी लगा दिया करते थे। अब पहले सब साथ में नहाते थे, हैंडपंप में, कुएँ के पास में या झील तालाब के पास में, इसलिए नहाने पर शायद पाबंदी लगा दी गई होगी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, इसलिए मरीज़ को रोज़ नहलाना ज़रूरी है। आप गुनगुने पानी में नीम के पत्ते मिला लीजिए या आधा ढक्कन सिरका मिला लीजिए और रोज़ नहाइए। ऐसे नहाने से स्किन के जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो जल्दी ड्राई भी होते हैं और उसमें इरिटेशन कम होती है। आप 1 गिलास गुनगुना पानी लेके रख सकते हो, उसमें बेकिंग पाउडर मिला लीजिए और एक कपड़े से सोक करके आप ब्लिस्टर्स के ऊपर उसको रख सकते हो। ऐसा करने से ब्लिस्टर जल्दी ड्राई होते हैं। अगर बच्चे को चिकन पॉक्स है तो उसके नेल्स काट दीजिए और उसे ग्लव्स पहना दीजिए, क्योंकि अगर वह ब्लिस्टर्स को बार-बार रब करेगा तो उसके ऊपर स्कैब जमने में टाइम लगेगा। अगर हो सके तो शुरुआत के 2-3 दिनों तक मरीज को सिर्फ फ्रेश फूड दीजिए और वेजिटेबल्स दीजिए। आप 2-3 दिनों के बाद में नॉर्मल खाना दे सकते हो, लेकिन फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल का हिस्सा उसमें ज़्यादा होना चाहिए। रोज 1 गिलास लेमन जूस दीजिए। आप एक सूप बनाइए, 100 ग्राम गाजर लीजिए, 60 ग्राम के आसपास उसमें धनिया पत्ती मिलाइए और उसको अच्छे से उबाल लीजिए। फिर उसको छान लीजिए। फिर उसमें थोड़ा-सा नींबू मिलाइए और थोड़ा-सा सॉल्ट मिलाइए। ये सूप जो है आप रोज मरीज को दीजिए। बहुत जल्दी आप ठीक होगे। मुझे लगता है कि इस बीमारी के बारे में हमने काफ़ी कुछ बात कर ली है। पिछले 10-15 दिनों में चिकन पॉक्स के बहुत सारे केसेज़ आ रहे हैं। ओपीडीज़ में लगभग-लगभग हर दिन 2 से 3 केसेज़ चिकन पॉक्स के होते हैं और उनके सवालों के आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। अगर मुझे और सवाल मिलते हैं या मुझे लगता है कि और भी आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, तो इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊँगा।